शुरू हो गया था, रानो चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या होगा? क्या बात है गौरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। गौरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाचना है। गोरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर गोरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी, तभी वो बुलबुल के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है, आप जाकर बुलबुल से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, बुलबुल को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर बुलबुल अपना घर का दरवाजा खोलती है, तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो बुलबुल, बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं कालू, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे कालू कौवा बुलबुल को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से गोरी कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कालू भी वहाँ से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यही रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कौवी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमृत किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लगता है वो बुलबुल के पास भी भोजन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे गौरी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे, मेरे पास एक प्लान है। फिर गोरी कौवी कालू को अपना सारा प्लान बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो, मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसीलिए आप ही लाए। अरे चिड़िया, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। फिर रानो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है, वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है, दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर गुड़िया इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं कहा है किसान की पत्नी। वो किसान की पत्नी चली गई होगी, वो क्या है ना, बारिश हो रही है ना शायद, इसलिए चलो हम घर वापस चलते हैं। वो दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तू यहाँ क्यों आई है? फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गोरी ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कालू कौवा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वह छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे। गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला, उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया।
दोनों क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर रानू उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। कौवो, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो। मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी। कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती ही उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिड़िया को देख रही थी और वो जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, ये बारिश का मौसम है। भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की पत्नी कुछ चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की पत्नी से ही भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कौवों को भी पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। अरे ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। मां जी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बेशर्म, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिड़िया को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए भोजन जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहाँ से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। मुझे मसाले वाली नूडल्स